सीएए लागू करने की टाइमिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश बोले, चुनाव से एक महीने पहले का क्यों चुना समय। 4 साल बाद केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के लिए एक अधिसूचना जारी की है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के कुछ हफ्ते पहले ही लागू की गई है। विपक्षी राजनेताओं के विरोध के बीच दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे उन्हें केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दे सकती है। हालांकि सीएए के लागू होने के बाद से सियासी विवाद शुरू हो गया। विपक्षी लगातार इसको लेकर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस ने सीएए के लागू करने के समय पर सवाल उठाया है। सीएए नियम लाने में 4 साल और 3 महीने लग गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा को सीएए नियम लाने में 4 साल और 3 महीने लग गए। ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट है। उन्होंने इसे सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति बताई। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि इस नियम को लाने में उन्हें 4 साल और 3 महीने लगे। विधेयक दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। 3-6 महीने के अंदर कानून बन जाना चाहिए था। ये सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 9 एक्सटेंशन मांगे और कल रात नियमों को अधिसूचित करने से पहले 4 साल और 3 महीने का समय लिया। ये सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए है। बंगाल और असम में चुनावों को प्रभावित करने के लिए अगर वे इसे ईमानदारी से कर रहे थे तो वे इसे 2020 में क्यों नहीं लाए। वैसे अब चुनाव से 1 महीने पहले ला रहे हैं। ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। ये सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति है। अन्य विपक्षियों ने क्या कहा। सीएए अधिसूचना पर असम कांग्रेस विधायक अब्दुल रशीद मंडल ने कहा कि इस अधिनियम का पहले ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जा चुका है। संसद के अंदर और उसके बाहर ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण अधिनियम और असंवैधानिक है, क्योंकि सरकार धर्म के आधार पर नागरिकता देने की कोशिश कर रही है, जो भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत स्वीकार नहीं है। इसका पूरे देश के साथ साथ असम में भी विरोध हुआ है। वारिस पठान ने कहा, क्रोनोलॉजी समझिए। सीएए नोटिफिकेशन पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, समय देखिए। तारीखों का ऐलान होने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार अचानक इसे अधिसूचित करने के बारे में सोचती है। 5 साल तक सरकार क्या कर रही थी, इसे पहले क्यों नहीं लाया गया। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। वे विकास के मोर्चे पर विफल रहे हैं। उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। हमने पहले भी इस पर आपत्ति जताई थी और आज भी कहते हैं कि ये कानून असंवैधानिक है। हमें इस पर आपत्ति है।